स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन बातों को नहीं कहना चाहता जिन पर यहाँ बहुत कुछ कहा जा चुका है विराम। मैं केवल उन बातों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ जिनका जिक्र अभी नहीं किया गया है विराम। पिछले साल जब इस सदन में गृह मंत्रालय के अनुदानों पर चर्चा की गई, उस समय से लेकर आज तक देश में बहुत बड़े परिवर्तन हुए हैं विराम। देश में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में भी हमने बहुत बड़ा परिवर्तन किया है विराम। हमने इतिहास के साथ साथ भूगोल को भी बदला है और बांग्लादेश की मुक्ति के साथ साथ इस तरह से हमने पश्चिमी बंगाल को भी मुक्त कराया है, क्योंकि जिस तरह से बांग्लादेश में अत्याचारों की सीमा नहीं थी, उसी तरह से कलकत्ते की सड़कों पर भी अत्याचार की कोई सीमा नहीं थी। मुझे यह बात कहते हुए कलकत्ते की वह महिला याद आती है जो मुझे 7-8 महीने पहले पेरिस में मिली थी। वह अकेली दुनिया में घूम रही थी और मैंने उससे जब यह पूछा कि आपको अकेले घूमते हुए कोई झिझक नहीं होती, तो उन्होंने उत्तर दिया, मैं न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, लंदन, पेरिस आदि से गई, कहीं भी मुझे कोई झिझक और असुविधा नहीं हुई, लेकिन कलकत्ते में अपने भाई या पति के साथ सड़क पर मैं अकेले नहीं निकल सकती विराम। यह कलकत्ते की आज की हालत है विराम। पैरा एक और जहां आज अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हमने बहुत बड़ा काम किया है, वहीं राष्ट्रीय क्षेत्र में भी हमने बहुत बड़ा काम किया और हम अपना मुंह दिखाने के काबिल हो सके हैं विराम। जिस तरह से आदमी को अपना घर दुरुस्त करना चाहिए, उसी तरह से हमने भी अपना घर दुरुस्त किया विराम। अनेक समस्याओं के साथ गृह मंत्रालय को जूझना पड़ा। शरणार्थियों की समस्या थी, पुनर्वास की समस्या थी, शक्ति की समस्या थी, कानून और व्यवस्था की समस्या थी विराम। आदरणीय मंत्री जी ने ठीक ही कहा है कि चुनाव के बाद भारत की तस्वीर बदल गई है विराम। ठोस सरकारें कायम हुई हैं विराम। ऐसी सरकारें कायम हुई हैं जो समाजवाद को केवल सिद्धांत के रूप में ही नहीं बल्कि व्यवहारिक मानकर आगे बढ़ती है विराम। इस वास्ते आज जब मैं गृह मंत्रालय के अनुदानों की मांग का समर्थन कर रहा हूं, तो ऐसी बात नहीं कि एक मैं ही कर रहा हूं या कांग्रेस पार्टी कर रही है, बल्कि भारत की 55 करोड़ जनता भी करती है विराम। समाप्त।